कुछ साल पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था स्कैम 1992 करके, जो कि हर्षद मेहता के ऊपर बनी थी। उसमें बहुत सारे फेमस डायलॉग थे। उसमें से एक डायलॉग आपने सुना होगा, इंडिया पर पैसे लगा दो, इंडिया विल रन, क्योंकि इंडिया का भाव बढ़ने वाला है। जी हाँ, आज तक आपने किसी कंपनी में या फिर रियल एस्टेट में या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट किया होगा। क्या कभी किसी कंट्री की इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया है क्या? कैसे हम इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर सकते हैं? एंड वाई शुड वी इन्वेस्ट इन इंडिया? बिकॉज द इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। जहाँ बाकी कंट्री में रिसेशन चल रहे हैं या उनकी अर्थव्यवस्था कुछ चरमरा सी गई है, इंडिया इकोनॉमी इज रनिंग बाय 6.5 एवरी ईयर। तो क्यों इंडिया इकोनॉमी बूम करने वाली है आने वाले समय में, वो वीडियो इसके बारे में है दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए किया गया है रिकॉर्ड। तो सबसे पहले जीडीपी, जिस कंट्री की जितनी जीडीपी ज़्यादा होगी वो कंट्री उतनी तेज़ी ग्रो करेगी। सबसे आगे अमेरिका है जिसकी टोटल इकोनॉमी है मोर देन 30 ट्रिलियंस। सेकेंड वन चाइना जिसकी मोर देन 19 ट्रिलियन इकोनॉमी है। थर्ड वन पे आती है जर्मनी, 4.74 ट्रिलियन इकोनॉमी है। और हाल ही समय में हमने जापान को पीछे करके फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बने हैं बाय सरपासिंग ऑफ जापान को हमने पीछे किया है। आने वाले समय में गवर्नमेंट ने 2027 तक टारगेट रखा है कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हम कैसे बन जाएंगे और क्या रीजन्स हैं, वाई शुड वी इंडियन एज ए इन्वेस्ट इन इंडिया? तो सबसे पहला उसका रीज़न है जीडीपी। जीडीपी इंडिया की सबसे तेज़ी से ग्रो हो रही है। दूसरे देशों में जहां 3 से 4% से जीडीपी फास्ट ग्रो हो रही है, वहां इंडिया में 6 and 6.5% से जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, जो सबसे मेजर रीज़न है इंडिया में इन्वेस्ट करने का। सेकेंड वन इज अ पर कैपिटा इनकम, मीन्स एक व्यक्ति पर ईयर में कितना पैसे कमाता है, उसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। लास्ट ईयर 2023 तक गवर्नमेंट के हिसाब से एक व्यक्ति वो एक ईयर का 1,80,000 रुपीज़ कमाता था, जो कि 2024 में बढ़कर 2,40,000 रुपीज़ हुआ है। गवर्नमेंट के ये सरकारी आंकड़े मैंने वेबसाइट से लिए गए हैं। थर्ड वन इज ए कंजम्पशन रेट। जिस कंट्री की कंजम्पशन रेट ज़्यादा होगी, उस कंट्री का कंजम्पशन रेट जितना ज़्यादा होगा, उस कंट्री का उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और जितना प्रोडक्शन ज़्यादा होगा उसके हिसाब से उसकी सेल आउट ज़्यादा होगी दोस्तों। गवर्नमेंट ने इसके लिए काफ़ी मेजर स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहला उन्होंने टैक्स रेट को कम किया है। बहुत सारे टैक्स रेट थे जिन्होंने उन्होंने नलीफाई करके जीएसटी सिंप्लीफाइड कर दिया है, जिससे बहुत से ओवरलैपिंग टैक्स थे वो हट गए। सेकंड, उन्होंने इनकम टैक्स रेट में कम किया। इस बार का जो 2025 का बजट आया है उसमें तो गवर्नमेंट ने 12 लाख तक की छूट दे दी गई है, इसलिए कि जितना लोगों के पास पैसा जाएगा उतना ही लोग खर्च करेंगे, और जितना लोग खर्च करेंगे उतने ही लोग ऑटोमोबाइल्स की, आयरन की, स्टील की, सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी। जैसे इन लोगों की डिमांड बढ़ेगी वैसे इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। एंड बहुत ज़रूरी है इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर। रेलवेज ले लो, रेड कनेक्टिविटी ले लीजिए, इसमें इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है, हमसे आगे सिर्फ चाइना है। इसलिए इंडियन इकोनॉमी आई थिंक इन 2030 वी विल नॉट मोर देन 16 ट्रिलियन। इससे ज़्यादा ही हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। बहुत सारी एमएनसी कंपनियां अब इंडिया में अपना हेड क्वार्टर बना रही है। एप्पल को ले लीजिए, एप्पल ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है। सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन यहाँ चालू हो गए हैं। ये सब रीज़न है कि इंडिया विल ग्रो इन अ फास्टेड एंड फास्टेड वे इन द फ्यू ईयर्स। तो वी एज अ इंडियन हाउ इन्वेस्ट इन इंडिया? अब हम इंडिया में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो बाय इंडेक्स फंड करके। दोस्तों, आज तक आपने इक्विटी शेयर के बारे में सुना होगा, म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा, कभी इंडेक्स फंड के बारे में सुना है क्या? इंडेक्स फंड क्या है? इंडेक्स फंड इज अ बास्केट ऑफ 30 और 50 कंपनीज। निफ्टी 50 में 50 कंपनी होती है और सेंसेक्स में 30 कंपनी होती है। ये जो 30 कंपनी का मार्केट कैप होता है वो जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इंडिया की 30 टॉप कंपनी की बात करें तो एचडीएफसी हो गई, एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब कंपनियां उसमें समावेश होती हैं। और आप देख लीजिए आपकी कंजम्पशन मोर देन इन्हीं लोगों में होती है। अगर हम सिम कार्ड यूज़ करते हैं तो एयरटेल का यूज़ करते हैं या जियो का यूज़ करते होंगे। बैंक में एचडीएफसी बैंक हो गई, एयरटेल बैंक हो गई, या फिर कार में ले लीजिए, ऑटोमोबाइल्स में मारुति हो गई, होंडा हो गई, या फिर टू व्हीलर्स में ले लीजिए हीरो होंडा गाड़ियाँ जैसी हो गई।
ये सब टॉप 50 कंपनी है जो सेंस होती है। अगर आप इन कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप इनडायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हो। क्यों? जैसे जैसे इन कंपनी की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे इन लोग का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगी। पार्ट्स के, सिम हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, स्टील हो गए, प्लांट हो गए, सभी चीज़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर को हो गए। तो जिस तरह से आप इन कंपनियों में इन्वेस्ट करोगे, मीन्स इनके डायरेक्टली इन कंपनियों में इंडेक्स फंड लोगे, जैसे कि निफ्टी 50 करके इंडेक्स फंड आता है, जूनियर 20 करके नेक्स्ट 50 फंड आता है। ये इंडिया की टॉप 50, टॉप 100 कंपनी होती हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी ही है। मीन्स कहते हैं वॉरेन बफेट कि लंबे समय में मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड जीडीपी किसी भी कंट्री की वन होती है। कभी कभी जीडीपी बहुत आगे निकल जाती है मार्केट से, या फिर कभी कभी मार्केट बहुत आगे निकल जाता है जीडीपी के कंपेयर में, लेकिन लंबे समय में जीडीपी और मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर इज सेम रहता है। तो आप कैसे इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर इंडियन इकोनॉमी में कैसे इन्वेस्ट करते हो? बाय बाइंग ए इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 करके एक इंडेक्स फंड आता है, दूसरा जूनियर 20 करके इंडेक्स फंड आता है। दोस्तों, इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हो। और आप लास्ट 10 ईयर्स का डेटा उठा के लिए देख लीजिएगा, इन फंड ने जो रिटर्न्स दिए हैं वो कभी कभी म्यूचुअल फंड भी जो थे स्मॉल कैप या मिड कैप, वो उन्होंने भी नहीं दिया है। बिकॉज मोर देन 12 to 15% से ये इंडेक्स फंड बढ़े हुए हैं। और इसी के कारण आई विल टेल यू, इंडियन इकोनॉमी इज़ अ बूम इन अ नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। अभी कुछ लोग कहते हैं कि सेंसेक्स 80 के आसपास है, 24,000 पे निफ्टी खड़ा है, कितना जाएगा? आई विल टेल यू दोस्तों, 2030 तक इट विल सरपास 1 लाख मार्केट कैप, आई विल श्योर। एंड लास्ट में इतना कहूँगा कि कैसे और क्यों, ये सोचने से पहले इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चालू कर दीजिए। कि जैसे जैसे आप इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना करेंगे, आपको ये देखना ही नहीं है कि वॉर हो रही है या फिर इस कंपनी का मार्केट डाउन हुआ है, क्योंकि हमने तो इंडियन इकोनॉमी किया है। कभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं काम करेगा, कभी रियल एस्टेट काम नहीं करेगा, या फिर कभी स्टील या प्लांट या कोई कंपनी काम नहीं करेगी, लेकिन ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी विल बूम। एंड वॉरेन बफेट कहते हैं कि नो मैटर व्हाट विल हैपन, ऑलवेज न्यू जनरेशन लीड द फील्ड ऑफ ओल्ड जनरेशन। मीन्स कुछ भी हो जाए, हमेशा न्यू जनरेशन पुरानी जनरेशन से अच्छा ही करेगी। जब न्यू जनरेशन अच्छा करेगी तो नए नए डेवलपमेंट होंगे, और जैसे जैसे नए डेवलपमेंट होंगे वैसे वैसे इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन, इन्वेस्ट इन इंडिया, बिकॉज इंडिया इज अ ग्रो इन अ फास्टेड एंड विथ इन अ फुल। हमारे पीएम मोदी जी का भी था कि 2014 तक वी आर अ डेवलप कंट्री, वी आर राइट नाउ डेवलपिंग कंट्री। बस 2047 से हम लोग एक डेवलप्ड कंपनी में आएंगे। और उसका रीजन सबसे बड़ा एक ये है कि हमारी जो जीडीपी है और पर कैपिटा इनकम एंड द गवर्नमेंट विच आर टेकिंग इनिशिएटिव इन द लाइटर एंड फुल्ली सिंप्लीफाइड द टैक्स रिटर्न, इट इज़ अ मेजर की ऑफ द चेंजेस।